तो हेलो एवरीवन, इस वीडियो का टाइटल आपने बिल्कुल सही पढ़ा। हाउ स्ट्रेस इज मेकिंग यू फैट। एंड आप सोचोगे कि फैट इज रिलेटेड टू कैलोरीज, कि हम जितनी कैलोरी इनटेक करते हैं और जितना हम अपनी बॉडी से वर्क कराते हैं, सो उसका जो बैलेंस होता है वो डिसाइड करता है कि हमारी बॉडी में फैट कितना है। बट अकॉर्डिंग टू दिस टाइटल एंड द थंबनेल, हाउ स्ट्रेस इज मेकिंग यू फैट, स्ट्रेस कैसे आपको फैट गिफ्ट कर रहा है, फैट एज अ गिफ्ट दे रहा है स्ट्रेस आपको, इस वीडियो में ये बात करेंगे। तो अगर आप इस चैनल पे नए हैं, जो कि आप हैं क्योंकि चैनल नए हैं, तो मैं आपको बता दूं ये वीडियो है सेकंड पार्ट एक सीरीज़ का जिसका नाम है थ्रू द लेंस ऑफ एवोल्यूशन, जिसमें हम इंटरेस्टिंग टॉपिक्स अराउंड वेरियस फील्ड्स देखते हैं थ्रू द लेंस ऑफ एवोल्यूशन। एवोल्यूशन के मेंटल मॉडल से उनको लेके जाते हैं और उसको इवेल्युएट करते हैं कि किसके अंदर क्या क्या है। सो दिस इज द सेकंड पार्ट ऑफ दैट वीडियो एंड वी विल गोइंग टू टॉक अबाउट स्ट्रेस. So I was recently viewing a lecture of Robert Sapolsky, who is a teacher of neurobiology at Stanford University. तो उनके एक लेक्चर में उन्होंने कहा था कि our psychology is related to our physiology, that what we think affects our body and what we do with our body affects our brain. And ये बहुत इंटरेस्टिंग सी फाइंडिंग थी जो मुझे लगी कि अपना बॉडी और अपना माइंड एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड है। हमें नॉर्मल लाइफ में फील नहीं होता कि अगर हम एक दिन वर्कआउट मिस करें या एक लॉन्ग टाइम तक वर्कआउट ना करें तो हमारे माइंड पे क्या फर्क पड़ेगा, या हम नेगेटिव थॉट्स या नेगेटिव इमोशंस को अपने आसपास आने, नेगेटिव पीपल को अपने आसपास आने तो उससे हमारी बॉडी, हमारी फिजियोलॉजी पे क्या फर्क पड़ेगा। बट इट इज़ अ वेरी इंटरेस्टिंग फाइंडिंग कि हाँ, दे बोथ हैव अ लिंक। एंड कहीं ना कहीं फिलोसफी में गौतम बुद्ध ने भी इसकी बात करी थी। आई एम नॉट एबल टू रिमेंबर द एग्जैक्ट कोट और एग्जैक्ट सेंटेंसेस, बट हाँ, उन्होंने माइंड और बॉडी का एक बहुत सही कनेक्शन बताया था। और जहाँ तक मुझे याद आ रहा है, स्वामी विवेकानंद के पास कोई आया था भगवत गीता का ज्ञान लेने, तो उन्होंने क्या कहा था, डोंट स्टडी भगवत गीता फर्स्ट, फर्स्ट प्ले फुटबॉल। पहले फुटबॉल खेल के अपनी फिजियोलॉजी ठीक करो, देन हम आपकी साइकोलॉजी, आपकी फिलोसफी पे काम करेंगे। सो अब आते हैं इस वीडियो के मेन पॉइंट पे कि हाउ स्ट्रेस इज मेकिंग यू फैट। और हम इस चीज़ को देखेंगे एवोल्यूशन के मेंटल मॉडल से कि कैसे एवोल्यूशनरी हम इसको ट्रेस कर सकते हैं। तो सबसे पहले हमेशा जो मैं एवोल्यूशन वाली वीडियो में बोलता हूँ कि व्हेन वी वर एप्स, हम जब बहुत पुराने टाइम में थे तो हम रहते थे ग्रुप्स में, और हर पर्सन का ग्रुप में एक काम होता था, हर एक इंसान का ग्रुप में एक काम होता था टू गिव वैल्यू टू द पीपल, टू गिव वैल्यू टू द कम्युनिटी। एक ग्रुप है, हर एक इंसान उसमें वैल्यू ऐड कर रहा है, और जो वैल्यू ऐड नहीं करता था उसे ग्रुप से निकाल दिया जाता था। और निकलने के बाद क्या वो अकेले सर्वाइव नहीं कर सकता? नहीं, पिछले टाइम में, पुराने टाइम्स में वो सर्वाइव नहीं कर सकता था, बिकॉज एज अ ग्रुप वी ऑलवेज फंक्शन एज अ ग्रुप। ग्रुप में कोई आग जलाने के लिए लकड़ियाँ ला रहा है, कोई किसी जानवर का मतलब मार के जानवर ला रहा है फूड के लिए, कोई कोई और रिसोर्सेज ला रहा है। तो ऐसे रिसोर्सेज कलेक्ट कर करके कम्युनिटी के लिए चीज़ें आती थी। वुमेन एंड चिल्ड्रन वर द बेस ऑफ द सोसाइटी, दैट दे आर टेकिंग केयर ऑफ द हाउस होल्ड वर्क्स, एंड द मैन ऑफ द सोसाइटी वहाँ से रिसोर्सेज कलेक्ट करके लाते थे। आई एम नॉट श्योर कि सिर्फ मैन लाते थे, किसी सोसाइटीज़ में वुमेन भी लाती थी। आई डोंट नो अबाउट दैट, बट इसके बारे में भी हम रिसर्च करेंगे कि कौन सी सोसाइटीज़ में वुमेन डोमिनेंट थी और कौन सी सोसाइटी में मैन डोमिनेंट था। लेकिन बेसिकली मोस्टली कि वुमेन एंड चिल्ड्रन फॉर्म द बेस ऑफ द सोसाइटी, और जो मैन ऑफ द सोसाइटी थे वो रिसोर्सेज ला। तो किसी भी सोसाइटी से एक पर्सन को बाहर निकालना मतलब उसका सर्वाइवल मुश्किल करना, उसका सर्वाइवल नियरली इम्पॉसिबल करना, क्योंकि अकेला वो फूड, शेल्टर, रोटी कपड़ा मकान जो हम कहते हैं वो चीज़ें कलेक्ट नहीं कर पाता। सो इट वॉज ड्रेडफुल, इट वॉज वेरी थ्रेटनिंग फॉर अ पर्सन टू गेट थ्रोन आउट ऑफ द ग्रुप। उसे ग्रुप से बाहर जाने में डर लगता था। क्यों? क्योंकि देयर वर डेंजर ऑफ वाइल्ड एनिमल्स, वाइल्ड एनिमल का डेंजर था, सर्वाइवल का डेंजर था कि मैं अकेले मैनेज कैसे करूंगा, मैं अपनी फैमिली को कैसे सस्टेन करूंगा, मैं अपने छोटे से ट्राइब को कैसे सस्टेन करूंगा। तो इट वॉज वेरी स्ट्रेसफुल सिचुएशन टू गेट थ्रोन आउट ऑफ द ग्रुप। लेकिन आज वो चीज़ नहीं है। आज अगर हम सोसाइटी से अलग हो सकते हैं तो हम सेल्फ सस्टेन कर सकते हैं। आज ऐसे मीन्स है हमारे पास कि हम एक दूसरे पे वी आर लिविंग इन इंटर कनेक्टेड वर्ल्ड, बट एज इंडिविजुअली आपको किसी के साथ रहना जरूरी नहीं है। वी आर वर्किंग इंटरकनेक्टेडली, बट हमें किसी के साथ रहना जरूरी नहीं है। तो उस स्ट्रेस से क्या होता था, द बॉडी को लगता था कि मैं एक डिफिकल्ट सिचुएशन में आ रही हूँ, मैं एक बहुत ऐसी सिचुएशन में आ रही हूँ जहाँ मुझे पता नहीं कितने दिन खाना नहीं मिलेगा, कितने दिन स्ट्रेसफुल सिचुएशन में रहना पड़ेगा, देर इज नो आइडिया ऑफ इट। तो बॉडी क्या करती थी कि मुझे बाद में खाना नहीं मिलेगा, मिले ना मिले क्या पता। तो एवोल्यूशनरी हमारे अंदर एक ऐसा मैकेनिज्म डेवलप हो गया कि जब बहुत टाइम तक हमें स्ट्रेस रहता था, स्ट्रेस किस चीज़ का था, टू गेट थ्रोन आउट ऑफ द ट्राइब, और हमें रिसोर्सेज नहीं मिलेंगे तो बॉडी रिसोर्सेज अपने अंदर स्टोर करती थी इन द फॉर्म ऑफ फैट, क्योंकि मसल ब्रेक डाउन हो सकती है
फैट ब्रेक डाउन करके ग्लूकोज बनाता है, ग्लाइकोजन की फॉर्म में हमें एनर्जी मिलती है उससे। तो यहाँ पे हमारी बेली में फैट स्टोर, दिस इज मैकेनिज्म कि हमारी बेली में ही स्टोर होता है फैट। तो बॉडी ने क्या किया, फैट को स्टोर करना शुरू करा बॉडी में। सो स्ट्रेस लिंक टू गेटिंग थ्रोन आउट ऑफ द ग्रुप, गेटिंग लिंक टू कोई रिसोर्सेज नहीं मिलेगा, स्ट्रेस को फैट को इकट्ठा करो अपनी बॉडी में टू सस्टेन लाइफ, कि हम जितने टाइम तक ज़्यादा से ज़्यादा जिंदा रह सके। बट आज के टाइम में ये जो साइकिल है ये इतनी रेलिवेंट नहीं है कि अगर हम हमारे ग्रुप से थ्रोन आउट भी हो जाए, ग्रुप एज सच देयर कोई ग्रुप नहीं है, बट अगर हम सोसाइटी से अलग भी रह लें तो हमें अपनी लाइफ की सस्टेनेंस का कोई विक नहीं होता। बहुत लोग होते हैं जो अकेले रहते हैं, बहुत लोग होते हैं जिनके पास ऐसे रिसोर्सेज होते हैं कि वो अकेले रह सकते हैं और सस्टेन करते हैं, और सोसाइटी को भी इससे कोई दिक्कत नहीं होती। आवर मॉडर्न वर्ल्ड इज वेरी वेरी डिफरेंट फ्रॉम द वर्ल्ड दैट वी हैव लेफ्ट बिहाइंड, दैट हैज गॉन फार। बट our physiology, our psychology, our philosophy, not philosophy, our physiology and psychology अभी भी वही प्रैक्टिस को पकड़ के बैठे हैं, अभी भी उन चीज़ों को पकड़ के बैठे हैं जिन्होंने हमें वहाँ सस्टेन करने में मदद करी थी। तो हमारी मॉडर्न सोसाइटी, हमारी जो कंडीशंस है वो तो आगे आ गई, लेकिन हमारी साइकोलॉजी अभी तक आगे नहीं आई, हमारी साइकोलॉजी अभी तक वहीं पर फंसी हुई है। सो दैट्स वाई अगर आज किसी को अकेला भी छोड़ दिया जाए या स्ट्रेस हो, अब स्ट्रेस का तब सिर्फ एक ही रीजन था, दिस टू गेट ईटन बाय द एनिमल्स, और किसी भी फूड शेल्टर किसी चीज का ना होना, दिस वॉज स्ट्रेस। बट आज स्ट्रेस कई तरह के होते हैं, जॉब का स्ट्रेस, बिजनेस का स्ट्रेस, किसी को खाने का स्ट्रेस, 10 तरह के स्ट्रेस होते हैं। लेकिन बॉडी ने स्ट्रेस को सिर्फ इस साइकिल से लिंक कर रखा है। तो स्ट्रेस का मतलब बॉडी फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ। तो फर्स्ट स्टेप जो कि था स्ट्रेस, स्ट्रेस को बॉडी लिंक करती है सीधा फोर्थ स्टेप से कि वी हैव टू स्टोर फैट। तो आपका कैलोरी इंटेक ज्यादा ना होने की वजह से भी, आपका कैलोरी इंटेक ज्यादा नहीं है फिर भी बॉडी फैट स्टोर करती है। एंड इट इज अ लूप इन द मैथमेटिक्स। बॉडी की मैथमेटिक्स क्या होती है कि आप जितनी कैलोरीज इंटेक करते हो और उसके हिसाब से जितना वर्कआउट करते हो, जो उसका जो नेट बनता है उसके हिसाब से आपका वेट गेन या वेट लूज। अगर आप एक मेंटेनेंस कैलोरीज होती है कि आपकी इतनी मेंटेनेंस कैलोरीज है, उससे कम खाओगे तो यू विल लूज वेट, उससे ज्यादा खाओगे तो यू विल गेन वेट। लेकिन ये मैथमेटिक्स यहाँ पे टूट जाती है क्योंकि बॉडी का जो एवोल्यूशनरी साइकोलॉजी है, एवोल्यूशनरी जो पाथ है, वो डिस्टर्ब हो गया टुडे मॉडर्न सोसाइटी की वजह से। क्योंकि हम फंक्शन तो कर रहे हैं उस टाइम की वजह से, लेकिन आज कंडीशंस चेंज हो गए, लेकिन हमारी बेचारी बॉडी को ये पता नहीं है। और लूप इन द मैथमेटिक्स का मतलब ये भी कि ये नहीं कि आप कैलोरीज इतनी ही खाओगे तो आपका वेट इंक्रीज होगा, नहीं, कैलोरीज आप कम खाओगे तो आपका वेट लूज होगा। इस मैथमेटिक्स को कोई नहीं तोड़ सकता। बट फॉर मी लूप तोड़ने का मतलब कि आप जब स्ट्रेस में होगे तो योर बॉडी विल डिमांड हाई कैलोरी फूड। तो आपको ऐसा फील होगा, आपके ब्रेन को ऐसा फील होगा कि हमने खाया तो कम है, लेकिन हाउ वी आर गेनिंग वेट, हम फैट स्टोर कैसे कर रहे हैं। वेट कैन बी मसल वेट और फैट वेट। तो हम फैट कैसे वो कर रहे हैं, भारी कैसा हो रहा है हमारा शरीर। तो वो मैथमेटिक्स ऐसे नहीं टूटी कि वी आर हैविंग लेस एंड हमारा फैट बढ़ रहा है, नहीं, हम खा तो कम रहे हैं बट वी आर ईटिंग मोर डेंसली फूड और हमारे दिमाग को पता नहीं चल रहा, हमारा दिमाग और खाने को क्रेव कर रहा है। तो इवेंचुअली वो कैलोरीज ऊपर ही जा रही है जिसकी वजह से हमारा स्ट्रेस बढ़ रहा है। सो दैट्स व्हाट आई वांट टू शेयर विद यू कि स्ट्रेस को बॉडी लिंक करती है फैट स्टोरेज से। लेकिन आज वो जो साइकिल था वो साइकिल नहीं है हमारे पास। स्ट्रेस और भी कई तरह से होता है लेकिन बॉडी सिर्फ उसको फैट स्टोरेज में लिंक करती है। और ये जो सारा कुछ मैंने बोला ये मेरी फाइंडिंग्स थी, ये मेरी अंडरस्टैंडिंग थी। इस टॉपिक के बारे में मैंने जो भी पढ़ा ये मेरी अंडरस्टैंडिंग थी, ये कोई रूल नहीं है कि हाँ यही होता है। इस बात में बहुत सारे फ्लॉज भी हो सकते हैं, लेकिन मैंने जितना स्टडी किया, मैंने इस टॉपिक को जितना क्यूरियसली देखा, क्यूरियसली एनालाइज किया, तो मेरी ये फाइंडिंग थी कि ऐसा होता है। एंड वी हैव टू make solutions to reduce fat or to for stress management according to this. I will make according to this and you are free to research on your own. आप मेरी बात भी सुन सकते हैं, इसको मानने की जरूरत नहीं है, इससे इंस्पिरेशन लेके आप अपनी रिसर्च भी कर सकते हैं इस टॉपिक के बारे में। एंड इट्स अ वेरी 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 ब्यूटीफुल टॉपिक। तो मेन बात यहाँ पर ये नहीं है कि आपने मेरी बात है उसको मानना है या जो मैंने लिया उसको पत्थर की लकीर लेना है, नहीं, मेरी बात को एज अ मेंटल मॉडल लीजिए और अपनी लाइफ की सिचुएशन में डाल के देखिए और खुद रिसर्च करो, खुद एनालाइज करो, जिससे आपका दिमाग भी बनेगा। ओशो कहते थे मानो मत जानो, तो किसी की मानो मत, खुद रिसर्च करो, इंस्पिरेशन सबसे लो, जो अच्छे लोग हैं उनसे लो और खुद अपना पाथ बनाओ। सो दिस वॉज माई फाइंडिंग, माई लर्निंग कि हाउ स्ट्रेस इज मेकिंग यू फैट इन टूडेज वर्ल्ड। एंड दिस वॉज द पार्ट 2 ऑफ थ्रू द लेंस ऑफ एवोल्यूशन। इसके और पार्ट्स भी आएंगे और ये बहुत 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 इंटरेस्टिंग सीरीज है बिकॉज एवोल्यूशनरी साइकोलॉजी एज अ सब्जेक्ट इज वेरी ब्यूटिफुल। बिकॉज
हमारी, मैंने जैसे इस वीडियो में बोला कि हम एज अ सोसाइटी इवॉल्व हो गए हैं, लेकिन हमारा ब्रेन अभी भी जंगलों में ही पड़ा है। कितनी अजीब सी बात है, कितनी फैसिनेटिंग सी बात है कि वी आर मेकिंग डिसीजंस ऑन द बेसिस ऑफ दैट। हम उस दिमाग से आज की सोसाइटी के लिए डिसीजन ले रहे हैं, तो क्या वो सही होंगे? आई डोंट नो। क्या वो रेलेवेंट होंगे? आई डोंट नो। क्या उन डिसीजन से हमारी सोसाइटी एडवांस करेगी या गिर जाएगी? आई डोंट नो। अभी तक तो एडवांस करती आई है, आगे पता नहीं क्या ये ट्रेंड फॉलो होगा या नहीं। इट्स अ वेरी 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 इंटरेस्टिंग टॉपिक टू स्टडी फॉर यू, टू रिसर्च फॉर यू। और अगर नहीं करना तो आपकी मर्जी। मैंने तो आपको अपना फाइंडिंग बताई, जो मैंने इस टॉपिक के थ्रू क्यूरियसली लर्न किया था वो बताया। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो बस इसको देख लेना, ठीक है? बाय।